ॐ विश्वादिदेव सविते दुरितानिपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरेतास उद्भिदः देवानो यथा वेदसामसद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे। ओम हरिशरण। व्यवहार भानु इस ग्रंथ में विद्यार्थियों का सदाचरण किस प्रकार का होना चाहिए, माता पिता अभिभावक गणों को, आचार्य गणों को किस प्रकार के सद्गुणों से, सद्वृत्त से सुशिक्षित सभ्य होना चाहिए, ये वर्णन यहाँ पर हुआ है। अब इसी क्रम में आगे एक प्रश्न ले रहे हैं महर्षि दयानंद जी। विद्या किस किस प्रकार से और किन कर्मों से प्राप्त होती है, क्या करें तो विद्या की प्राप्ति ठीक प्रकार से होती है। तो इसके उत्तर में महाभाष्यकार के वचन को उद्धृत कर रहे हैं। चतुर्भिः प्रकारैर् विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है, पूर्ण होती है और पूर्णतः उसका प्रयोग भी हो पाता है। विद्या का आगम करना और फिर विद्या का पूर्णतः उपयोग कर पाना जीवन में, ये 4 प्रकार से होता है। 4 सोपान हैं उसके लिए। तो कहा आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन इति। केवल सुन लेने से या केवल चिंतन कर लेने से विद्या पूरी नहीं होती। इस बात को हमने पहले भी एक बार थोड़ा सा देखा था। तो आज ये प्रश्न ही है और इसके उत्तर में महाभाष्यकार के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं, साथ में दोहराइएगा। चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन इति। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन इति। तो जो मनुष्य या जो विद्यार्थीगण ऐसा चाहते हों कि हमें विद्या ठीक प्रकार से अधिगत हो जाए, प्राप्त हो जाए और हमारी प्राप्त की हुई विद्या हमारे जीवन में संरक्षित भी रहे और संरक्षित रहने के साथ साथ हमारी विद्या तेजस्वी भी हो,
तेजस्वी हो अर्थात हमारे मन में प्रकाश करने वाली हो और इस जगत में भी प्रकाश का, सुख का, आनंद का विस्तार करने वाली हो, तभी विद्या की परिपूर्णता होती है ना। प्रतिदिन हम ये मंत्र बोलते हैं, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु। तो ये विद्या प्राप्ति के से विद्या का क्रम प्रारंभ करने से पहले भी प्रतिदिन उच्चारण करने योग्य मंत्र है, माँ विद्विषावहै। इसमें यही प्रार्थना की जा रही है। इसमें एक पंक्ति आई है ना, तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया, आचार्य के द्वारा पढ़ाया गया और विद्यार्थी के द्वारा पढ़ा गया, अध्ययन किया गया जो भी कोई विषय है, जो भी विद्या है, वो कैसी होनी चाहिए, तेजस्वी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि उसको हमने पढ़ा और फिर वो हमारे जीवन में ना ठीक से गृहीत हुई और ना ही हमारे कुछ काम आई और ना ही जगत के ही किसी काम आई, लोक हित में भी नहीं प्रयुक्त हुई। ऐसी विद्या का फिर कोई लाभ नहीं है। तेजस्वी नो अधीतमस्तु, हम दोनों के द्वारा, आचार्य और शिष्य के द्वारा पढ़ी गई विद्या लोकोपकारी होनी चाहिए, तेजस्वी होनी चाहिए। तो वो तेजस्वी कैसे होगी? तो उसका प्रथम भाग है, प्रथम अंश है कि हमारे भीतर बहुत अच्छे से गृहीत हो, हमारे जीवन में बहुत अच्छे से गृहीत हो, हमारे जीवन का अंग बने, पहले ये आवश्यक है। तो उसी के लिए कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी, महाभाष्यकार पतंजलि जी के वचनों को उद्धृत करते हुए कि ऋषि गणों ने विद्या के 4 सोपान कहे हैं। विद्या 4 प्रकार से आती है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। तो इसमें आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ने वाले से सावधान होकर ध्यान दे के विद्या आदि पदार्थ ग्रहण कर सके। सुनना भी एक कला है, ठीक से सुनेंगे तो चित्त पर पूरा चित्र अंकित हो जाता है। यदि हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो फिर हमारे चित्त पर वो सुना हुआ विषय ठीक से अंकित नहीं हो पाएगा, फिर वो स्मृति भी नहीं हो पाएगी और फिर उसका पुनः स्मरण जब आवश्यक होता है, पुनः उपस्थित हो जाए वो विषय, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुनने की भी विधि होती है। तो सुनने की विधि शास्त्रों में कही गई है कि हमारे जो श्रवण इंद्रिय है, कर्ण है, उसका संबंध मन से होना चाहिए। मन का संबंध बुद्धि से होना चाहिए और बुद्धि का संबंध आत्मा से होता ही है हमेशा। लेकिन असावधानी तब हो जाती, कई बार होता है ना कि कोई लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम निकल गए वहाँ से, कोई पूछे क्या बात कर रहे थे, हमें तो नहीं पता। क्यों? कान तो मौजूद है हमेशा हमारे पास, लेकिन हमने उधर चित्त नहीं लगाया है ना। तो श्रवण की विधि, या कई बार ऐसे भी होता है ना, देखिए कि आप बैठे हों, आपके सामने से कोई निकल जाए, कोई पूछे कौन गए यहाँ से अभी, हमें नहीं पता। आंखें तो हैं किंतु फिर भी हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने उधर ध्यान नहीं दिया हुआ, हमने चित्त को उधर लगाया नहीं हुआ। तो केवल इंद्रियों की मौजूदगी से, केवल हमारी शारीरिक उपस्थिति हो जाने से, या यूं कहें कि विद्यार्थियों की आचार्य के समक्ष शारीरिक उपस्थिति हो जाने से, कि कक्षा में तो वो उपस्थित हैं लेकिन उतने मात्र से विद्या गृहीत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। विद्यार्थी को ध्यान दे करके, इसी को लोक भाषा में कहते हैं ना, कान दो। अब कान दो मतलब ऐसा थोड़े होता है, कान दो मतलब अपने कर्ण इंद्रिय को मन के साथ जोड़ करके श्रवण करो। हमारा जो श्रवण इंद्रिय है वो मन के साथ, चित्त के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और चित्त बुद्धि के द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए कि जिससे जो शब्द गृहीत हो रहे हैं उसका साथ साथ अर्थ भी हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो सके, तब सुनने की विधि पूरी होती है। शिष्य की कर्णेंद्रिय आचार्य के
मुख से जो उच्चरित शब्द है उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो शब्द का ग्रहण करें। आचार्य के मुख से उच्चरित शब्दों का ग्रहण शिष्य के द्वारा श्रवण इंद्रिय से किया जाता है। फिर मन से संयुक्त होकर जो बुद्धि है वह उस शब्द और अर्थ के संबंध को प्रकाशित करती है, तब जाकर के कोई विषय ठीक से गृहीत होता है और ये जो श्रवण की विधि है ये पूरी होती है। इसको आगम काल शास्त्र में ऐसा कहा गया है। आगम काल अर्थात जब हम सावधान होकर के आचार्य गणों से कोई विषय सुनते हैं, किसी विद्या का श्रवण करते हैं, उसको आगम काल ऐसा कहते हैं। यहाँ पर विद्या का एक अंश पूरा होता है। जिस भी विद्या को हम ग्रहण करना चाहते हैं उसका लगभग 1/4 भाग यहीं पे पूरा होता है यदि हमने ठीक से सुना नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रथम है, पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे फिर हम सीधे सोचें चतुर्थ सीढ़ी पर छलांग लगाने के लिए तो नहीं होता है ना। एक एक सोपान पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो विद्या ग्रहण करने का सबसे पहला भाग है कि हम बहुत दत्तचित्त होकर के सुन सकें, क्योंकि श्रवण द्वार है भीतर ज्ञान के प्रवेश के लिए। बिना दरवाजे के कमरे के अंदर, घर के अंदर नहीं घुस सकते ना। तो ज्ञान रूपी जो भवन है उसके भीतर भी प्रवेश करने के लिए, विद्या रूपी भवन में प्रवेश करने के लिए श्रवण इंद्रिय द्वार है, वो हमारे बहुत सावधान होना चाहिए। तो प्रथम भाग आगम काल है। जो श्रोता, जो शिष्य सावधान चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के सुन सकता है विषय को। पहले भी एक शब्द आया था ना, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि विद्यार्थी को और आचार्य को कैसा होना चाहिए। जो गुण गिनाए जा रहे थे उसमें बहुश्रुत एक शब्द का प्रयोग हो रहा था महाभारत के श्लोकों में, कि बहुत सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए। चिरम शृणोति, दीर्घ काल तक, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। चिरम शृणोति शब्द आया था ना, दीर्घ काल तक सुनने का सामर्थ्य ऐसा होना चाहिए। और ये सुना हुआ बहुत ध्यान से सुना गया हुआ होना चाहिए, तब ये प्रथम सोपान आगम काल पूरा होता है। बिना इस द्वार के आगे विद्या के साम्राज्य में प्रवेश नहीं प्राप्त होता हमें। लेकिन किसी ने सुन तो बहुत ध्यान से लिया तो उसको उस विषय का 1/4 अंश तो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन फिर भी विद्या की परिपूर्णता आगम काल मात्र से नहीं होती। उसके बाद स्वाध्याय काल भी होता है। आगम काल के बाद दूसरा कौन सा है? स्वाध्याय काल। तो स्वाध्याय काल किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, स्वाध्याय काल उसको कहते हैं कि जो पठन के समय में, माने सुनने के समय में, जो हमने आचार्य के मुख से शब्द और अर्थ सुने थे, शब्द अर्थों का संबंध जाना था, अध्ययन के समय में आचार्य के मुख से शब्द अर्थ और संबंधों की जो बातें प्रकाशित हों, फिर उनको एकांत में जाकर के स्वस्थ चित्त होके माने सब ओर से ध्यान हटाकर उसी विषय पर अपने मन को एकाग्र करके पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर लेना, इसको स्वाध्याय काल कहते हैं। ये शब्द अलग अलग हैं, आगम काल, स्वाध्याय काल। इसी को दूसरे शब्दों में आगम काल को श्रवणम ऐसा भी कहा जाता है, स्वाध्याय काल को मननम ऐसा भी कहा जाता है। तो स्वाध्याय काल क्या है कि स्वयं से अध्ययन करना। आचार्य ने पढ़ाया और हमने सुना, वो तो एक बात हुई, लेकिन फिर उसको, उस विषय को अपना बनाने के लिए हमारा स्वयं का चिंतन, अपनी मति का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग वहाँ करना अति अनिवार्य है। अन्यथा कोई विषय हमारा नहीं बन सकता है ना, कोई विद्या का विषय हमारे मन में ठीक से गृहीत नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वाध्याय काल भी अति अनिवार्य है।
इसीलिए बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम भी देते हैं ना, कि टीचर ने पढ़ा दिया एक बात, फिर उसको बाद में स्वयं भी अभ्यास करना है। उसका ठीक प्रकार ये है, अभी तो छोटी कक्षाएं होती हैं तो फिर बच्चों का स्मरण का अधिक रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो समझने का भी उनमें सामर्थ्य होता है, और विषयों की जो पुस्तकें होती हैं उसमें भी इसी प्रकार से विषय आते जाते हैं कि उनको समझने वाला भाग भी वहाँ पर रहता है। तो जो समझने वाला भाग होता है उसको अपने मस्तिष्क में दृढ़ करने के लिए स्वाध्याय काल भी अति अनिवार्य है। जो भी विषय, चाहे वो आध्यात्म विद्या से संबद्ध हो या लोक विद्या से संबद्ध हो, जो हमने आचार्य के मुख से श्रवण किया है उसको एकांत में बैठ करके उसका पूर्वापर विचार करके ठीक ठीक उसको अपने मस्तिष्क में दृढ़ कर लेना, ये स्वाध्याय काल है। और कोई आध्यात्मिक बात हमने सुनी है तो उसके हानि लाभ, उसके गुण दोष, वो कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य है, ऐसा अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा उस विषय को ठीक ठीक विचार कर लेना, ये स्वाध्याय काल हो गया। अब फिर तृतीय है प्रवचन काल। तो प्रवचन काल उसको कहते हैं कि जिससे दूसरों को प्रीति से सब विद्याओं को पढ़ा सकना। बिना पढ़ाए भी विद्या की परिपूर्णता नहीं होती है। तो ये तो अभी के स्कूल्स हैं जहाँ पर केवल टीचर ही पढ़ाते हैं और विद्यार्थी केवल पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। लेकिन गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता है, अपने संन्यास आश्रम में भी ऐसा नहीं होता है ना। तो गुरुकुलों में, संन्यास आश्रम भी एक प्रकार का गुरुकुल ही है। तो गुरुकुलों में ये परंपरा होती है कि बड़े विद्यार्थी जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर वो आगे आने वाले विद्यार्थियों को सिखाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। ये आवश्यक है, ये भी विद्या का ही एक भाग है, बिना इसके विद्या पूर्ण नहीं होती। प्रवचन काल जो हमने पढ़ा है उसको हम दूसरों को प्रीति से पढ़ाएं, इससे भी फिर पुनः विद्या की दृढ़ता होती है। और फिर अंतिम में है श्रवण व्यवहार काल। व्यवहार काल, तो व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है तब उस सत्य विद्या के आधार से ये प्रकाशित होता है हृदय में कि यह करना है और यह नहीं करना है, अर्थात सत्य और असत्य का ठीक ठीक प्रकाश हो जाता है। जब सत्य विद्या प्राप्त होती है तो फिर जो उसके आधार पे हमने निर्णय किया है सत्य विद्या के आधार पे कि ये वाला कर्म तो करने योग्य है और ये वाला आचरण छोड़ देने योग्य है, फिर उसको अपने जीवन में अभ्यस्त कर लेना, विद्या का यही प्रयोजन है। तो यह करना और यह न करना वही ठीक ठीक सिद्ध हो के वैसा ही आचरण करना हो सके, ये व्यवहार काल है। और ये चार प्रयोजन हैं, ये चार प्रयोजन हैं, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। जब तक कोई भी विद्या व्यवहार काल की स्थिति तक नहीं पहुंचती है ना, तब तक वो सिद्ध नहीं होती। चाहे वो किसी भी संदर्भ में देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई भाषा सीखी है तो उस भाषा का प्रयोग जब तक हम नहीं कर सकते तो फिर उसका व्यवहार काल नहीं आया, है ना। हमने उसको सुना, स्वाध्याय किया, उसको प्रवचन भी किया, दूसरों को भी वो नियम आदि उस तरह से सिखा दिए, लेकिन यदि उसको हम स्वयं प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो भाषा का व्यवहार काल नहीं हुआ, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने कोई धर्मशास्त्र की पुस्तक पढ़ी, हमने कोई नीति शास्त्र की पुस्तक पढ़ी, अब उस धर्मशास्त्र को पढ़ लिया, समझ लिया, दूसरों को भी बता दिया, लेकिन वो सुंदर नीतियाँ, वो सुंदर धर्म शिक्षाएं यदि हमारे अपने जीवन का अंग नहीं बनी तो हमारी विद्या अभी पूरी नहीं हुई, है ना। इसी तरह से कोई बालक विज्ञान आदि सीखते हैं तो उन्होंने उसको सुना आचार्य से,
और फिर चिंतन भी कर लिया, ठीक ठीक उस सिद्धांत को समझ लिया, फिर दूसरों को पढ़ा भी दिया, लेकिन उसके आधार पर यदि उनके अपने जीवन में कोई लोकहित का कार्य, इस प्रकार का अन्वेषण नहीं कर सके, उस प्रकार के विज्ञान से कोई लाभ यदि नहीं दे सके समाज को, तो फिर उसका पढ़ना परिपूर्ण नहीं हुआ, है ना। पढ़ाई की परिपूर्णता तो तभी होती है, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अच्छे यंत्र बनाएं, अच्छी खोज करें, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो उस प्रकार की खोज करके लोगों को लाभ पहुंचाएं, किसी न किसी प्रकार से तो उस विद्या की व्यवहार काल में उपयोगिता होनी ही चाहिए, तभी वो विद्या परिपूर्ण होती है, उपयुक्त होती है। बिना इन 4 सोपानों के विद्या परिपूर्ण नहीं हो पाती। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम और साक्षात्कारः। श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, साक्षात्कारः। तो श्रवण तो बिल्कुल जो है आगम काल के जैसा ही है। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके, हमारा कार्य क्या है कि हम आत्मा को बुद्धि के साथ संयुक्त करें, बुद्धि को मन के साथ और मन को अपने श्रोत्रेंद्रिय के साथ, और अपने श्रोत्रेंद्रिय को आचार्य के मुख से जो शब्द प्रकट हो रहे हैं उनके साथ जोड़ दें। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा, बुद्धि और मन को श्रोत्रेंद्रियों के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो जो शब्द, अर्थ और संबंध प्रकाशित हों, जो जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकलें, उनको श्रोत्र से मन में और मन से आत्मा में एकत्र करते जाना। ये 2 साइड ट्रैफिक है। पहले अपने आत्मा को सचेत करके फिर बुद्धि में जो है वो बुद्धि को सचेतन करके, बुद्धि को समाहित करके, मन को संकल्प युक्त करके, फिर श्रोत्रेंद्रिय को आचार्य के शब्दों के साथ, अर्थों के साथ जोड़ना, और फिर जो शब्द वहाँ से आ रहे हैं वो पुनः श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा गृहीत होंगे, श्रोत्रेंद्रिय से फिर वो मन के पास पहुँचेंगे, मन से फिर वो बुद्धि में प्रकाशित होंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है श्रवण की। तो इतना जब होता है तब जा कर के श्रवण ठीक से होता है। यद्यपि हमारे शरीर में सारी ही क्रियाएं बहुत विज्ञानपूर्ण हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये तो बस सामान्य है, जैसे हम बोल भी रहे हैं ना और एक एक शब्द निकल रहा है, इसके पीछे पूरी प्रक्रिया है। पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा बच्चे जब पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं कि कैसे जो है आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तु रसीचरन् मंद्रम जनयति स्वरम। इतनी पूरी प्रक्रिया होती है तब जा कर के एक वर्ण निकलता है। हमें ऐसे लगता है ना हम कितनी सहजता से बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता। और इसी से पता चलता है कि जो है वो बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, और सब कुछ जो है वो जैसे लोग बोल देते ना कि ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही जो है वो जुबान फिसल गई, या ऐसे ही, ऐसा नहीं होता वस्तुतः। लेकिन बात यह है कि हम इतने स्थूल भाव में होते हैं, इतने भौतिक भाव में होते हैं कि वो पीछे की जो पूरी सूक्ष्म प्रक्रिया है उसकी तरफ हमारा माने चित्त की ओर हमारा ध्यान नहीं होता। यदि हम ध्यान दे करके देखें तो पूरे दिन में हमारा जो है 24 घंटे में, चलो नींद के 5-6 घंटे निकाल भी दें, उसके बाद भी 18 घंटे बचते हैं ना। उन 18 घंटों में हमें कितनी देर पता है कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है अभी। जब हम व्यायाम करके आते हैं, व्यायाम से अपने कक्ष तक पहुंचते हैं, हमें पता होता है हमारे मन में क्या चला।
भोजन करने जाते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, हमें पता रहता है हमारे मन में क्या क्या चल रहा है? नहीं पता रहता ना। तो इसका मतलब हम मन को चला भी रहे हैं, क्योंकि मन हमें मिला हुआ है तो ऑलरेडी हम उसमें जो है वो बैठ कर के सवारी कर ही रहे हैं। अब यूँ समझें हम कि हम किसी कार में सवारी कर रहे हैं और हमारा जो है वो हम 18 घंटे उस कार को चला रहे हैं, और उस 18 घंटे में मुश्किल से जो है वो शायद कभी आधा घंटा हम सावधान होते होंगे, वो भी बीच में 2-4 मिनट कभी कि हमारे मन में क्या चल रहा है। बाकी जो है वो मेन रोड पे चल रहे हैं हम, जीवन की यात्रा ऐसी है ना। और फिर जो है वो वहाँ पे चलते हुए हमें 18 घंटे की ड्राइविंग में यदि बीच में 2-4 मिनट करके आधे घंटे ही ध्यान हो तो हम कितनी बार टक्कर खाएंगे, कितनी बार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं हमारे? बहुत बार ना।